हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट किए हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, तो आप उसको देख लेंगे और ये पार्ट 2 आपका जो है इंट्रोडक्शन का वीडियो है। तो इसमें उस प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड जो है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपको एग्जाम में स्पेशली लिखा रहे कि इसको आप ग्राफिकल मेथड से बनाइए तो आपको ग्राफिकल मेथड से बनाना होगा, और अगर कोई नाम नहीं दिया है, केवल लिखा है कि सॉल्व दीज इक्वेशंस, तो आपको जो मर्जी आए उस मेथड से आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो चलिए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो नाम से ही इसके जाहिर है कि सब्स्टिट्यूट, यानी कि इसको एक दूसरे स्थान पर इस वैल्यू को, किसी वैल्यू को हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखते हैं पहला इक्वेशन 2x + y = 7, इसको फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं। इससे x का या y का, जिसकी आपको मर्जी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। x का मर्जी है x का निकालिए, y का वैल्यू है निकालना है y का निकालिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हमने सिंपल सा y को निकालना ज़्यादा अच्छा लगा कि आसानी से y = 7 - 2x हो गया। तो ये हुआ 2, और ये जो आपने वैल्यू निकाला फर्स्ट इक्वेशन से, देखिए वैल्यू आप फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं और सेकंड से भी निकाल सकते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन, तो आप किसी को ले सकते हैं। पहले आप सेकंड इक्वेशन को लेकर इससे x या y को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालेंगे तो उसको सब्स्टिट्यूट किस में करना होगा? 1 में। और 1 से अगर आप निकालेंगे किसी वैल्यू को तो उसको किस में सब्स्टिट्यूट करना होगा? 2 में। यही बस आपको ध्यान रखना है। तो हमने 1 इक्वेशन से क्या किया कि वैल्यू निकाला, और चूंकि इस इक्वेशन का 2 नाम है तो यहाँ हम लोग 3 लिख देते हैं। अब ये जो 3 से में वैल्यू है y का, इसको हम लोग 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में आप पुट कीजिएगा? 1 से, चूंकि इस वैल्यू को हम निकाले हैं तो 2 में इसको पुट करेंगे। इन इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए 4x, ठीक है, x का तो वैल्यू है नहीं तो x तो ऐसे ही रहेगा, -3। अब यहाँ y है तो इस y के जगह हम लोग किस वैल्यू को अब रखेंगे? 7 - 2x। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7 - 2x, मतलब जहाँ y था वहाँ इस y के वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट किए y के जगह पर, और फिर कितना है? +1 = 0। यही हमारा आप सब्स्टिट्यूशन के बाद जो है इक्वेशन आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 4x, और ये बाहर में जो है इससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 21 माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6x + 1 = 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 वेरिएबल था, और जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया। तो इस तरह से सिंगल वेरिएबल में है 6 4 10x हो गया, और ये आपका आया -20 = 0, और यहाँ से फिर क्या है? 10x = 20 लिख सकते हैं, और ये आया x = 20/10 यानी कि 2। तो x का वैल्यू हमारा कितना निकला? x का वैल्यू आपका आया 2। ये वैल्यू x का निकल चुका है हमारा। और यहाँ 3 में y का वैल्यू दिया हुआ है कि y = 7 - 2x, और x का वैल्यू वहाँ निकल चुका है। तो अगर हम x की जगह उस वैल्यू को पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो फ्रॉम 3, इक्वेशन जो 3 है
उसको अब लेते हैं। y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, और आप जानते हैं कि x का वैल्यू निकल चुका है तो इसके जगह 2 रखे और ये आया 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो सॉल्व हो गया, हमारा x और y का वैल्यू आ गया। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो वेरी सिंपल मेथड है कि आप एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालिए और दूसरे इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और एक वैल्यू जब मिल जाए तो फिर दूसरे वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग एक दो और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे क्वेश्चन बनता है। तो एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया है और इसको देखकर आप जरा भी घबराएंगे नहीं कि मैम ये तो फ्रैक्शन में है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जब भी इस तरह का फ्रैक्शन में हो आपका लीनियर इक्वेशन पे जो है टू वेरिएबल्स, तो इसका आप एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। ये भी ax प्लस बी वाई प्लस सी के ही फॉर्म में ये आपका जो है इक्वेशन दिया हुआ है। c इसका इधर है, इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा। a कुछ भी हो सकता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा? 3/2x माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। तो जैसा मैंने कहा कि आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9x, -3 2 जा 6 और ये 10y इज इक्वल टू -2। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो हमारा जो इक्वेशन 1 था वो सिंप्लीफाई होकर इस तरह का आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करके उसको मतलब एकदम ऐसा बना लेते हैं कि फिर उसको सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो, मिस्टेक होने के चांसेस नहीं हो। नेक्स्ट को देख लेते हैं। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ फिर 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। अब इस 6 को आप उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 6 से 6 क्या हो, कैंसिल हो सकता है। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6, कैंसिल हो गया और आपका इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये एक सिंपल सा ये दोनों इक्वेशन जो है चेंज हो गया। 1 और 2 जो हमारा था, जो दिखने में थोड़ा भयानक लग रहा था फ्रैक्शन में, वो अब बिल्कुल सिंपल हो चुका है। अब आपकी मर्जी, आप 3 से x या y का वैल्यू निकाल के 4 में पुट कीजिए, या 4 से आप x या y का वैल्यू निकाल के 3 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब ही है कि किसी के स्थान पर किसी को रखना, किसी के वैल्यू को हटाकर दूसरे वैल्यू को रखना। तो कि जिससे आपका मर्जी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग 3 से निकाल रहे हैं, फ्रॉम 3 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y हो गया और x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y/9। इसको हम लोग 5 बोलते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। तो अब इस वैल्यू को, चूंकि इसको निकाले किससे हम लोग? 3 से, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप इससे वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर 4 से x या y का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 3 में सब्स्टिट्यूट कर, इतना आपको ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि आप 3 से निकालें और फिर उस वैल्यू को 3 में पुट करना चाह रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। 3 से हमने यहाँ निकाला है तो अब इस वैल्यू को जो x का आया इसको 4 में हम लोग यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग 5 जो हमारा है उसको हम लोग किस में यूज करते हैं? इक्वेशन 4 में। तो 4 क्या लिखा है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13।
अब x का वैल्यू है तो x की जगह हमको किसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2 इंटू ब्रैकेट लिखते हैं -12 प्लस 10y बाय 9 और यहाँ 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो यहाँ फिर एलसीएम लेने का आपको ज़रूरत होगा। तो पहले तो इसको लिखेंगे -24 प्लस 20y बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब आप यहाँ एलसीएम लीजिए, क्या आएगा आपका 9 एलसीएम आया, तो ये तो -24 प्लस 20y आप लिख दिए और ये हुआ 27y इज इक्वल टू 13। और यहाँ से ये आया -24 और ये दोनों लाइक टर्म है, आप देख रहे हैं 20y और 27y, तो कितना हो जाएगा 47y और ये 117। 13 को किससे मल्टीप्लाई किए, 9 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, शुरू से हम लोग ये सब जान रहे हैं। अब से 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 कितना आया 141। इसके बाद y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 141 बाय 47 और इससे ये 3 बार में कैंसिल, तो y का वैल्यू आपका आ गया 3। अब y का वैल्यू पता चल गया तो इसमें जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं, क्या लिखेंगे फ्रॉम 5। अब 5 को देखिए x इज इक्वल टू -12 प्लस 10, y के जगह आप क्या रखेंगे, अब y के जगह 3 को यहाँ पुट किए बाय 9, तो कितना आया -12 प्लस 30 बाय 9 और ये आ गया 18 बाय 9 और वैल्यू हो गया 2। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशंस आर, क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन मतलब x और y का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो लकली पिछले भी क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 और इसमें भी आ गया। तो ऐसा होता है किसी क्वेश्चन का सेम आंसर आ जाए, लेकिन आप और भी प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-4-10 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। वैसे अभी हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, ये सारे फिर से हम लोग करेंगे। तो आई होप कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं आपको और कहना चाहती हूँ कि ये फ्रैक्शन में है तो भी ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के ही फॉर्म में है। a के जगह क्या है 3/2, b के जगह -5/3 और c के जगह जो है +2 है। तो इस तरह से ये भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के ही फॉर्म में है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको फ्रैक्शन में हो तो आप उसको एक सिंपल इस तरह का ले आकर बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ये भी ax प्लस बी वाई प्लस सी के ही फॉर्म में है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ a जो a कोई इंटीजर थोड़े हो, तो रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 3/2 है, रेशनल नंबर है, तो इस तरह से वो रेशनल नंबर में भी ABC हो सकता है। तो उस कहने का मतलब है कि आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है इस इक्वेशन को, ताकि जब आप इसको बनाएं तो आगे आपको जो है प्रॉब्लम नहीं हो। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी x का डायरेक्ट वैल्यू निकाल के बना सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जब भी फ्रैक्शन में आपको कोई इक्वेशन हो तो आप उसको सिंप्लीफाई जरूर करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड नाम आप काफ़ी बार सुन चुके हैं, रियलिटी शो वगैरह आप देखते हैं, उसमें क्या कहता है कि आज एलिमिनेशन राउंड है। एलिमिनेशन राउंड मतलब कुछ लोग उसमें से हटने वाले हैं। तो उसी तरह यहाँ भी कुछ 2 वेरिएबल है तो कोई वेरिएबल को हमको हटाना होगा। तो एलिमिनेट करना मतलब उसको निकाल देना। तो उसी तरह एलिमिनेशन नाम अब आपको याद हो गया होगा, काफ़ी रियलिटी शो आप देखते हैं तो उसमें एलिमिनेशन राउंड, या आज ये एलिमिनेट हुआ, कल वो एलिमिनेट हुआ। एलिमिनेट मतलब हटाना, निकालना। तो उसी तरह एलिमिनेशन मेथड नाम अब क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड का यूज हम लोग
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने में कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं, दो इक्वेशन है, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75, एक इक्वेशन इसको ले लिए, और दूसरा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। तो 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। अब आपकी मर्जी, आप किसको इलिमिनेट करना चाहते हैं। अगर आप x को इलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करने का कोशिश कीजिए। अगर आप y को इलिमिनेट करना चाहते हैं तो फिर आपको y के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। मतलब जब कोफिशिएंट इक्वल होगा तभी इलिमिनेट होगा, क्योंकि उसी से प्लस या माइनस करने पर दोनों इक्वेशन को वो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, कोशिश करेंगे हम लोग कि एक प्लस एक माइनस है तो इसी को लेकर चलते हैं, ताकि ये अपने आप जब कोफिशिएंट इक्वल हो तो प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो कोशिश ये करते हैं, वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, एक्स को भी ले सकते हैं। हम लोग हर तरह से 2-3 क्वेश्चन बना के देखेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर है आपको 5 और यहाँ 3, तो इन दोनों का एक तरह से एलसीएम दिमाग में निकाल लीजिए। तो 15 एलसीएम आया, तो 3 को 5 से इंटू करने पर आपको 15 होगा, और 5 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 15 होगा। तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किए, 5 से। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल y को नहीं करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी 5 से करेंगे और इसको भी, तीनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ जितना टर्म है सबको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 10 5 जा कितना आया आपका 50x, 5 3 जा 15y, और इसको जब किए 375। फिर आप इसको कीजिए 6, इस तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई। तो 6 3 जा 18x माइनस 15y, और यहाँ आया आपको 33। तो अब इस दोनों इक्वेशन को, अब जो नया इक्वेशन हमारा आया इसका नाम दे दीजिए 3 और इसका 4। मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आया। तो आप देख रहे हैं दोनों को हम ऐड करना चाह रहे हैं। एडिंग यहाँ साइड में लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने क्या किया है। इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 68x, और ये प्लस 15y माइनस 15y कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ ऐड करेंगे तो 804 मैंने 408 हमारा आया। और इसको इससे हम लोग देखते हैं कि कितनी बार में ये जाता है, 68। तो 6 टाइम देख रहे हैं, तो 6 टाइम ये कैंसिल हुआ और x का वैल्यू हमारा आ गया 6। तो x का वैल्यू 6 आ गया। तो जिस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक बंधन था, रिस्ट्रिक्शन था कि 1 से निकाले हैं तो 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, 2 से अगर एक्स वाई का वैल्यू निकाले तो 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसा यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। x का जो वैल्यू निकला इसको हम 1 में पुट करें 2 में पुट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर लिए। तो 10x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 75। x की जगह क्या रखना है आपको 6 रखना है, तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 75। ये हो गया 60 प्लस 3y इज इक्वल टू 75। और यहाँ से आया आपका इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 15 और यहाँ से आपको y इज इक्वल टू 15/3 यानी कि 5 आया। तो फिर सॉल्यूशन क्या होता है x और y का वैल्यू, तो सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5।
तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगे उसको यूज कीजिए, एलिमिनेशन अच्छा लगे उसको यूज कीजिए। अगर नहीं लिखा हुआ है कोई स्पेशल मेथड कि आपको इसी से बनाना है तो आप किसी मेथड से बना सकते हैं। तो मुझे तो एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि एक एलिमिनेट हो जाने पर वो काफ़ी आसान हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा पुट करने के बाद वो लेंदी जैसा लगता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ट्राई कीजिए। तो एलिमिनेशन मेथड आपने समझा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 0, 3x + 4y = 5। तो यहाँ 0 है तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a1 और b1 0 नहीं हो सकता है, c1 c2 0 हो सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3y = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और 3x + 4y = 5 जो है ये दूसरा इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं कि आप, अब तो मैंने कहा ना कि आपकी मर्जी है, आप x को एलिमिनेट कीजिए या y को एलिमिनेट कीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो उस समय x के कोफिशिएंट को हमको इक्वल करना होगा। तो उस समय 2 और 3 का एलसीएम क्या हुआ 6। तो इसको भी 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है। तो आप 2 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, और 3 को 2 से। मतलब किससे मल्टीप्लाई करें इस दोनों को कि दोनों सेम हो जाए, आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 हो जा रहा है, और 3 को 2 से। जनरली लोग इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैंने एलसीएम वर्ड यूज किया क्योंकि कभी कभी बहुत बड़े बड़े डिजिट आ जाते हैं। तो उस समय आप एलसीएम निकालेंगे तो कुछ छोटा भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दोनों इक्वल हो जाता है। वो प्रैक्टिस जब आप करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो यहाँ क्या है 2 है। जनरली आप अभी समझ लीजिए कि इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। अगर इसको इक्वल करना है तो 3 है और यहाँ 4, तो 3 को 4 से कर दिए इंटू, और 4 वाले इक्वेशन को 3 से इंटू कर दिए। जनरली आप अभी फर्स्ट स्टेज में इतना समझ लीजिए। तो ये 2 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 वाले को 2 से किए, तो क्या होगा आपका 3 2 जा 6x। और आप जानते हैं कि तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है। प्लस 3 3 जा 9y = 0। 0 को तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। और यहाँ भी इस तीनों को किससे मल्टीप्लाई करना है इस 2 से। तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और = 5 2 जा 10। अब यहाँ क्या है कि इस दोनों जिसको हम कोफिशिएंट को सेम किए हैं, इस दोनों का साइन जो है वो आपका प्लस है, दोनों का साइन प्लस है। तो ऐड हम कर नहीं सकते हैं, ऐड करेंगे तो दोनों 12x हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा। तो जब ऐसा हो कि जिसको आप दोनों का कोफिशिएंट को इक्वल कर दिए हैं और इसको एलिमिनेट करना और दोनों का सेम साइन है, तो फिर आप एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को क्या कीजिए माइनस कीजिए। तो यहाँ हम इस दोनों को क्या करेंगे माइनस। तो माइनस में क्या होता है नीचे वाला का साइन, ये जो प्लस है वो माइनस हो गया, ये भी यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो इसको आप क्या किए माइनस किए। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 3 और इसको 4। तो सब्ट्रैक्टिंग क्या किए आप सब्ट्रैक्ट किए हैं। सब्ट्रैक्टिंग किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 को, किस में से 3 में से। 3 से आप 4 को माइनस कर रहे हैं, तो नीचे वाले का 4 वाले का सबका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। तो नीचे वाले का साइन आपको क्या करना है चेंज कर देना है। तो अब ये प्लस 6x है और माइनस 6x कैंसिल हो गया। 9y और अब इसका साइन प्लस नहीं है, अब इसका साइन माइनस हो चुका है। तो 9y माइनस 8y 1y हो गया। और इधर 0 माइनस 10 है। तो यहाँ से y का वैल्यू जो हमारा निकला वो -10 निकल गया। एक वैल्यू आपका आ गया। अब मैंने कहा कि ये वैल्यू आपकी मर्जी है कि आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या 2 में करते हैं, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। आंसर आपका क्या होगा सेम रहेगा। तो लिखेंगे फ्रॉम या पुटिंग, सबसे अच्छा लिखिए आप पुटिंग
y इज इक्वल टू -10 इन इक्वेशन 1 में लिखना है 1 में लिख रहे हैं, 2 में लिखना होगा 2 में लिखेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू नहीं y का वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है, तो y की जगह आप क्या लिखेंगे -10 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ 2x -30 इज इक्वल टू 0 और जो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 30 और यहाँ से आपका आया x इज इक्वल टू 30/2 यानी कि 15। तो x का वैल्यू आया 15। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू -10। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो काफ़ी इजी है एलिमिनेशन मेथड। जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को आप सेम कीजिए, दोनों का साइन सेम है तो फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर एक प्लस है एक माइनस है तब ऐड कीजिए और उसके बाद जिसको एलिमिनेट कर दिए तो दूसरा जो वेरिएबल आपका बच गया उसका वैल्यू आ जाता है और उस वैल्यू को किसी इक्वेशन में 1 या 2 में आप जब रखते हैं तो हमारा दूसरा जो वेरिएबल है उसका भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है और वही वैल्यू जो होता है x और y का वही इस दिए हुए एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है। तो आई होप आपको तीनों मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा। तो आप कुछ क्वेश्चन इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।